जय श्री राम। उत्तरकांड दोहा 77 से 86 तक 8वां एपिसोड शुरू। आवत निकट हंसहि प्रभु, भाजत रुदन कराहि। जाऊं समीप गहन पद, फिर चितई पराहि। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्राकृत शिशु इव लीला, देख भयउ मोहि मोह। कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद संदोह। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह हुआ, शंका हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं। इतना मन आनत खगराया, इतना मन आनत खगराया। रघुपति प्रेरित व्यापी माया, सो माया न दुखद मोहि काहि। आन जीव इव संसृत नाहि। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनहु सो सावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सीताबर, माया बस्य जीव सचराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश हैं। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहु कस। माया बस्य जीव अभिमानी, ईस बस्य माया गुण खानी। यदि जीवों को एक रस ज्ञान रहे, अखंड ज्ञान रहे, तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश है और वह सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण। ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिन पूछ बिशान। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। राकापति षोडश उवहि, तारा गण समुदाय। सकल गिरिन दवलाई, बिनु रवि राति न जाए। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापहि तेहि विद्या। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। ताते नास न होई दास कर, भेद भगति बाढ़ई विहंग बर। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुन चरित विशेखा। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे
वह विशेष चरित्र सुनिए। तेहि कौतुक कर मरम न काहू, जाना अनुज न मातु पिताहू। जानु पान निधाए मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। तब मैं भाग चले उर्गारी, राम गहन कै भुजा पसारी। जिमि जिमि दूरी उड़ाऊं आकाशा, तह भुज हरि देखऊं निज पासा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता, वैसे वैसे ही वहाँ श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। ब्रह्मलोक लगे गयऊं मैं, चित यऊ पाछ उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजहि मोहितात। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का बीच था। सप्ता बरन भेद करी, जहाँ लगे गति मोरी। गयऊं तहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयऊं बहोरी। 7 आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। मून देव नयन त्रसित जब भयऊं, पुण्य चितवत को सलपुर गयऊं। मोहि बिलो की राम मुस्काहे, बिहसत तुरत गयऊं मुख माहे। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उधर माज सुनु अंडज राया, देखऊं बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक से एक की बढ़कर थी। कोटिन चतुरानन गौरीसा, अगणित उडगन रवि रजनीसा। अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि। सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुरमुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, 4 प्रकार जीव सचराचर। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा 4 प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाए। सो सब अद्भुत देखऊं, बरनि कवन विधि जाए। जो कभी न देखा था न सुना था और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महूँ, रहूं बरस सत एक। एहि विधि देखत फिरऊं मैं, अंड कटाह अनेक। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक 100 वर्ष तक रहता। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशि त्राता। नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निशिचर पशु खग ब्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बैताल, किन्नर,
राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प, देव दनुज गण नाना जाति, सकल जीव तह आनहि भाति। महिषरि सागर सर गिरि नाना, सब प्रपंच तह आनहि आना। तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी प्रकार की थी। अंडकोश प्रति प्रति निज रूपा, देखो जिनस अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखीं। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। दशरथ कौसल्या सुनुताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखऊं बाल विनोद अपारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौसल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनके अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। भिन्न भिन्न मैं दीख सबू, अति विचित्र हरिजान। अगणित भुवन फिरेऊं प्रभु, राम न देखऊं आन। हे हरिवाहन, मैंने सब कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर। भुवन भुवन देखत फिराऊं, प्रेरित मोह समीर। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका। फिरत फिरत निज आश्रम आयऊं, तह पुनि रहि कछु काल गवायऊं। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहाँ रहकर बिताया। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायऊं, निर्भर प्रेम हर्षि उठि धायऊं। देखऊं जन्म महोत्सव जाई, जेहि विधि प्रथम कहा मैं गाई। फिर जब मैंने अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म सुना, अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। राम उदर देखऊं जग नाना, देखत बनई न जाई बखाना। तह पुण्य देखऊं राम सुजाना, माया पति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहाँ फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। करो विचार बहोरी बहोरी, मोह कलिल व्यापित मति मोरी। उभय घरी मह मैं सब देखा, भयों भ्रमित मन मोह विशेखा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। देखि कृपाल बिकल मोहि, बिहसे तब रघुवीर। विहसत ही मुख बाहिर, आयऊं सुनुमति धीर। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए। उनके हंसते ही मैं मुँह से बाहर आ गया। सोई लरिकाई मोसन, करन लगे पुण्य राम। कोटि भांति समुझावऊं, मनु न लहे विश्राम। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों
असंख्य प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था। देख चरित यह सो प्रभुताई, समुझत देह दशा बिसराई। धरनि परेव मुख आव न बाता, त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। यह बाल चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की शुद्ध भूल गया और हे आर्त जनों के रक्षक, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। प्रेमा कुल प्रभु मोहि बिलोकी, निज माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ, दीन दयाल सकल दुख हरेऊ। तदनंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विहल देखकर अपने माया की प्रभुता प्रभाव को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। कीन राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन में होई हर्ष अति भारी। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह कृपामय श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार विचार कर याद कर करके मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। भगत बछलता प्रभु कै देखी, उपजी मम उर प्रीति विशेखी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, की नहूँ बहुविधि विनय बहोरी। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। सुनि सब प्रेम मम बानी, देखी दीन निज दास। वचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। काक बसुंडी मांगु बर, अति प्रसन्न मोहि जानी। अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खानी। हे काकभुशुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ, दूसरी रिद्धियाँ तथा संपूर्ण सुखों की खान, मोक्ष, ज्ञान विवेक बिरत विज्ञाना। मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना। आज देऊँ सब संशय नाहि, मांगु जो तो ही भाव मन माहि। ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तेरे मन भावे सो मांग ले। सुनि प्रभु बचन अधिक अनुरागेऊ, मन अनुमान करन तब लागेऊ। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपने देन न कही। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु बिंजन जैसे। भजनहीन सुख कवने काजा, अस विचारि बोलेउ खगराजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के, हे पक्षीराज? ऐसा विचार कर मैं बोला। जो प्रभु होय प्रसन्न बर देहु, मोह पर करहु कृपा अरुनेहु। मन भावत बर मांगो स्वामी, तुम उदार उर अंतर जामी। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं।
अबिरल भगति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाव, जेहि खोजत जोगीस मुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। आपके जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं, और प्रभु की कृपा से कोई बिरला ही जिसे पाता है। भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करी राम। हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एव मस्तु कही रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक, सुन बायस तय सहज सयाना, काहे न मागसी अस बरदाना। एव मस्तु ऐसा ही हो कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले। हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। सब सुख खाने भगति तय मांगी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लहें, जे जप जोग अनल तन दहें। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली। जगत में तेरे समान बड़ भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिसको नहीं पाते, अर्थात जिस भक्ति को नहीं पाते। रीझेऊ देखी तोरी चतुराई, मांगेहु भगति मोहि अति भाई। सुन बिहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसे हहीं उर तोरे। वही भक्ति तूने मांगी। तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। जानब तय सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग, मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू कृपा से, मेरी कृपा से ही जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया संभव भ्रम सब, अब न व्याप ही तो ही। जाने सु ब्रह्म अनादि अज, अगुन गुना कर मोहि। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण अर्थात प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। मोहि भगत प्रिय संतत, अस विचारि सुन काग। काय वचन मन पद करसु अचल अनुराग। मोहि भगत प्रिय संतन, अस विचार सुन काग। काय वचन मन मम पद करसु अचल अनुराग। हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है। ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब सुन परम बिमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। निज सिद्धांत सुनावऊँ तो ही, सुन मन धरु सब तज बजु मोही। अब मेरी सत्य सुगम वेद आदि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ। सुनकर मन में धारण कर और सब तजकर मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं। वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं।
किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तिन मह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी, तिन महु निगम धर्म अनुसारी, तिन मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी हूँ ते अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में भी द्विज, द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी, और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी हैं। तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति है, आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं। मैं तुझसे बार बार सत्य कहता हूँ, निज सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भगतिहीन बिरंच किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। भगतिवंत अति नीच प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असि मम बानी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों ना हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुनु काग। पवित्र, सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक, बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काक, सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशीला चारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण, स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने हु जान न दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्म परायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन, वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना। यद्यपि सो सब भांति आयाना। एह विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि वह सब प्रकार से अज्ञान ही हो, मूर्ख ही हो। इस प्रकार तिर्यक अर्थात पशु पक्षी, देव, मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, अखिल विश्व यह मोर उपाया। सब पर मोहि बराबरि दाया। तिन मह जो परिहरि मद माया, भजे मोहि मन बच अरुकाया। उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया को छोड़कर मन, वचन और शरीर से मुझको भजता है। जय श्री राम। दोहा 77 से 86 तक 8वां एपिसोड संपूर्ण।